आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी महंगाई है 993 रुपये बढ़ गए एक साथ ही। गरीब आदमी कहाँ से अफोर्ड करेगा। और इस सरकार ने पूरे हमारी फूड इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी। शहरों में जो श्रमिक है, जो काम धंधे के लिए गए हैं, वो पलायन करेंगे, बेरोजगारी आएगी। 20% भी बढ़ाते हैं तो ये मान के चलना कि कस्टमर हमारे से यहाँ लड़ाई करेगा। 5 रुपये चाय तो बंदी हो गई। छोटा सिलेंडर 3,500 मांगते हैं, बड़ा 45 रुपये का पहले। पर सरकार ने जो करा है हमारे इंडस्ट्री के साथ, कमर्शियल पे जो रेट बढ़ाई है वो एक तरह से जाती है। कालाबाजारी हो रही, जब इनको मौका मिला पैसे बढ़ाने का। इंडस्ट्री स्पॉइल हो जाएगी, व्यापार खत्म हो जाएगा। जिस हिसाब से गैस बढ़ रही है उस हिसाब से हर चीज़ों की रेटें हमको भी बढ़ा के करनी पड़ेगी। ग्राहक खुद हमसे परेशान हो रहा है। पेट्रोल भी बढ़ेगा, अब डीजल भी बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। पहले जनता मर रही है, गरीबी के अंदर महंगाई बहुत बढ़ रही है। हमारी इंडस्ट्री तो धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे है। वैसे बढ़ेगी तो वहाँ खाने की रेटें बढ़ेगी। बहुत लोग बेरोजगार होंगे, रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे। ये वो गरीब पहले ही दबा हुआ और दब जाएगा। ये राजनीति है, वोट लेने के लिए सरकार कुछ भी बोल देती है। डबल हो जाएगा हर चीज। आते ही नहीं गिरे, कहाँ से आएंगे। खर्चा निकालना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। इनको आम जनता से कोई परवाह नहीं है, इनको अपने नफे से परवाह है। वो महंगाई की मार, जनता बेहाल। ये कमर तोड़ के रख दी है। जो कचौरी 30 रुपए की मिलती है वो 40 में कौन खाएगा। कुछ तो चुनावों का भी इफेक्ट है इसके ऊपर। तो इसलिए जो है ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। आधी से ज़्यादा दुकानें बंद हो चुकी है और जो चल रही है वो भी अब बंद होने के कगार पे है। नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। दोस्तों, भारत देश में अमेरिका और ईरान युद्ध के कारण एलपीजी गैस पर अब तक की सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है और इस बार जो बढ़ोतरी हुई है वो ऐसी जिसने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है, आम आदमी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। और अब हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि आखिर इस महंगाई के दौर में हम अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। आप देखिए कि गुरुवार रात को यहाँ पर आप देखिए कि गुरुवार रात को एलपीजी गैस की कीमतों का रिव्यू करने के बाद कमर्शियल गैस सिलेंडर पर अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी की गई है। यहाँ पर आपको बता दें कि 19 किलो वाले 19 केजी का जो कमर्शियल गैस सिलेंडर पर है उस पर सीधे सीधे 993 रुपये बढ़ा दिए गए हैं, यानी कि इसकी कीमत अब तकरीबन 3,099 के पास में पहुंच गई है। जो गैस सिलेंडर कमर्शियल अब तक 2,000 रुपए के आसपास का मिल रहा था। इसके साथ ही गरीबों मजदूरों के नाम पर जो छोटा सिलेंडर 5 केजी वाला दिया जा रहा था उस पर भी तकरीबन 241 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। इस वक्त हम जयपुर के ही एक रेस्टोरेंट में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखिए कि लोग आए हुए हैं, रेस्टोरेंट ऑनर भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। उनका कहना है कि इस महंगाई में इतने दाम बढ़ने के बाद हम लोग किस तरीके से हमारा रेस्टोरेंट रन करें, किस तरीके से कीमतें रखें, समझ में नहीं आ रहा। सर, क्या नाम है आपका? मैं सुनील सोखिया, महाराजा केटरर्स से हूँ। जी सर, अब तक की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कमर्शियल गैस सिलेंडर पर। वो तो कुछ तो धड़कने बंगाल चुनाव से लगी रही थी। हम तो पहले तो बंगाल चुनाव में हम लेबर को लेके क्राइसिस में हैं, सारे बंगाली वहाँ चले गए, अभी तक आए नहीं। तो लेबर के समस्या से तो जूझ ही रहे थे, साथ ही नई समस्या में जिससे हम अवगत थे कि कुछ बढ़ेगा, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने टेढ़ा कर दिया, मतलब 50% रेट कमर्शियल सिलेंडर पे बढ़ना, 1,000 रुपये सिलेंडर 19 किलो पे, मतलब आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी महंगाई है। और इस सरकार ने पूरे हमारी फूड इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी, क्योंकि जो रेटें हम लोग ले रहे हैं अगर हम उसको 50% के हिसाब से बढ़ाते हैं, 20% भी बढ़ाते हैं, तो ये मान के चलना कि कस्टमर हमारे से यहाँ लड़ाई करेगा, क्योंकि कस्टमर की जो पॉकेट है वो लिमिटेड है और खाने पीने का बजट हर आदमी का लिमिटेड होता है। पर सरकार ने जो करा है हमारे इंडस्ट्री के साथ, कमर्शियल पे जो रेट बढ़ाई है वो एक तरह से जाती है। और अगर इस तरह से करेंगे तो इंडस्ट्री स्पॉइल हो जाएगी, व्यापार ख़त्म हो जाएगा और महंगाई इतनी हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो पीछे से चीज़ें आनी हैं और भी जो हम परचेज करते हैं उन सब में कॉस्ट बढ़ जाएगी। और पेट्रोल भी बढ़ेगा, अब डीजल भी बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो हमारी इंडस्ट्री तो धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पे है और अगर सरकार इस पे नहीं सोचेगी तो शायद काम करना बहुत मुश्किल होगा और बहुत लोग बेरोजगार होंगे, रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे और व्यापार कम हो जाएगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। सरकार अगर इस पे नहीं सोचेगी तो पीड़ा ही है। अच्छा सर, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि बंगाल चुनाव अब खत्म हो रहे हैं, अंदाजा पहले से इस बात का था कि बंगाल चुनावों के मद्देनजर कीमतें कम कर रखी थी और सरकार लगातार ये दावा कर रही थी कि सब कुछ ठीक है, गैस आ रही है, एलपीजी आ रही है, मगर अब एक साथ ये राजनीति है, वोट लेने के लिए सरकार कुछ भी बोल देती है, पहले भी बोलती थी अब भी बोल रही है।
तो ये तो सबको पता है, पर इतनी नहीं बढ़नी थी। इतनी उम्मीद तो थी बढ़ेगी, क्योंकि जब क्राइसिस है तो बढ़ेगी। और उसके बावजूद एलपीजी कंपनियों ने जो कालाबाजारी कर रखी थी, उसकी भी स्थिति बहुत खराब थी। कैसे कैसे हम लोगों ने काम चलाया है, लकड़ी जलाई है, इंडक्शन जलाए हैं, शादियां बहुत डिस्टर्ब हुई है। इनको आम जनता से कोई परवाह नहीं है, इनको अपने नफे से परवाह है। सरकार अपना नफा चाहती है, आम जनता दुख पाए। फिर से वही उसी तरह की परिस्थिति आएगी, क्योंकि 50% डायरेक्ट बढ़ोतरी हो गई है, तो फिर से मतलब किस तरीके से मैनेज? वो महंगाई की मार, जनता बेहाल, यही होना है। व्यापारी परेशान होगा, हर चीज महंगी होगी। जो कचौरी 30 रुपए की मिलती है वो 40 में कौन खाएगा? तो सब चीजें खराब होने वाली है। आने वाले समय में बहुत बड़ी तकलीफ होने वाली है। सरकार को इस पर नियंत्रण करना पड़ेगा। छोटा 5 kg का जो सिलेंडर है, एलपीजी सिलेंडर, उस पे भी सीधे 241 रुपीज की बढ़ोतरी हो गई है, जो गरीबों के लिए जिसे कहा गया आज ये अफोर्ड नहीं कर पाए, गरीब आदमी जो है कहाँ से जाएगा? उसका जो है उम्मीद इस तरह से काफ़ी लोग दुखी होंगे और नेगेटिविटी आएगी, और ये इस तरह से सरकार को कुछ करना चाहिए। गरीब आदमी कहाँ से अफोर्ड करेगा? तो इसलिए जो है ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। अच्छा सर, जो मेट्रो सिटीज़ में जो मजदूर वगैरह रह रहे थे अपना पेट पालने के लिए, आपने पहले भी देखा होगा कि जब एकदम से प्राइसेस इंक्रीज हुए और गैस सिलेंडर जब मिल नहीं रहा था, तब भी कई लोग अपने गांवों की तरफ जाने को मजबूर हो गए थे। फिर से वो अपने गांवों की ओर पलायन कर रहे थे, क्योंकि शहरों में या मेट्रो सिटीज़ में चूल्हा जलाना सोसाइटीज़ में अलाउड नहीं होता। अब सीधा 50% कॉमर्शियल पर बढ़ोतरी, 5 kg जो कि गरीबों का सिलेंडर जिसे कहा गया, उस पर 241 रुपीज़ बढ़ा दिए गए। क्या इफेक्ट आएगा इससे? इससे बहुत इफेक्ट आएगा। जो लेबर क्लास है, वीकर सेक्शन है, वो एकदम ख़त्म हो जाएगा। और वापस से जो शहरों में जो श्रमिक है, जो काम धंधे के लिए गए हैं, वो पलायन करेंगे, बेरोजगारी आएगी। इससे इम्पेक्ट बहुत आएगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। तो देखिए, हालात देश भर में काफ़ी चिंताजनक बने हुए हैं। एलपीजी गैस हर एक आम आदमी की रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ है, और अब लोग ये कह रहे हैं कि अब जब एलपीजी गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले टाइम में पेट्रोल और डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही लोगों का कहना ये भी है कि चुनावों के नाम पर पिछले कई दिनों से सरकार लगातार ये दावा कर रही थी कि देश में सब कुछ ठीक चल रहा है, मगर अब जब चुनाव खत्म हो गए हैं, तो चुनाव खत्म होते ही आम आदमी को इतना बड़ा झटका दिया गया है कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर तो 50% की बढ़ोतरी कर ही दी गई है। वहीं जो 5 kg वाला सिलेंडर है, उस पर भी एक बड़ी बढ़ोतरी यहाँ पर कर दी गई है। गैस सिलेंडर की कीमतों ने आम आदमी की कमर वाकई में तोड़ दी है। रेस्टोरेंट ऑनर को तो आपने सुना। अभी हम राजधानी जयपुर की सड़कों पर निकले हैं, जहां पर आमतौर पर आपने थड़ियाँ ज़रूर देखी होगी, जहां पर कई लोग इकट्ठा होते हैं, चाय पीते हैं और चाय पर चर्चा भी ज़रूर करते हैं। उन्हीं चाय की थड़ियों पर आज हम पहुंचे हैं। चाय की थड़ी के जो ऑनर है वो हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले क्या नाम है आपका? विनोद मैडम। विनोद जी, कमर्शियल सिलेंडर पर अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी हो गई, सीधा 50% बढ़ा दिया गया है। हाँ मैडम, क्या इफेक्ट आएगा? ये इफ़ेक्ट ये आएगा मैडम, कामकाज पे बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहे हैं। हमारे यहाँ सर्किल पे आधे से ज़्यादा शॉप्स तो वैसे ही जो सिलेंडर आपूर्ति आ रही है उससे नहीं आने के कारण, कम आने के कारण आधे से ज़्यादा दुकानें बंद हो चुकी है, और जो चल रही है वो भी अब बंद होने के कगार पे है। गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सा लापरवाही है, और कुछ मैडम महंगाई के इतने हैं कि खर्चे नहीं चल पा रहे हैं। इतनी महंगाई हो गई है, अब लोग बाग क्या रेट में बेचें क्या नहीं बेचें, और खर्चा निकालना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। अच्छा, अब मतलब जैसे सिलेंडर में बढ़ोतरी हुई है, तो और जो चीज़ों के दाम है वो भी बढ़ेंगे? वो भी बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। इससे जनता पे बहुत भारी महंगाई का असर पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि हम भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इतना। जिस हिसाब से गैस बढ़ रही है उस हिसाब से हर चीज़ों की रेटें हमको भी बढ़ा के करनी पड़ेगी। ग्राहक खुद हमसे परेशान हो रहा है, वो कह रहा है क्या एक दिन रेट बढ़ाते हैं, दूसरे दिन वो कहता है इतने की चीज़ नहीं आती है। हमारे खुद पे धंधे पे फ़र्क पड़ रहा है। धंधा जो है 100 में से 50% से भी धंधा कम हो गया है, बहुत ज़्यादा। आम आदमी के लिए कमर तोड़ के रख दी है। वैसे ही जनता महंगाई की मार से मर रही है। इसके कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से और ज़्यादा परेशानी आ जाएगी इसमें मैडम। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि चुनावों के बाद में फिर से रेट बढ़ा दी। अब ये तो चुनावी राजनीति फंडा है, इसका तो अपन कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ तो चुनावों का भी इफेक्ट है इसके ऊपर। सिलेंडर की दाम बढ़ गई है, सीधा 993 रुपए बढ़ा दिए गए। जी जी जी, क्या कहिएगा? ये तो बहुत ही
जनता के ऊपर दबाव है, प्रेशर ज़्यादा है, हर चीज़ महंगी हो जाएगी, खाना महंगा हो जाएगा। अच्छा, कितना कितना मतलब ये जो महंगाई है उससे आम आदमी को कितना प्रभाव पड़ेगा? इस पे पड़ेगा 50% प्रभाव पड़ेगा, बहुत बहुत मतलब डबल हो जाएगा हर चीज़। और भी बाकी चीजों के भी दाम बढ़ेंगे। सब चीज़ों के बढ़ जाएंगे, चाहे इसमें कमर्शियल गैस पे बढ़ गए तो हर चीज़ पे बढ़ गए। अभी कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ सकते वो तो सबके बढ़ेंगे, अभी इसके बढ़ेंगे, छोटे वाले के बढ़ेंगे। हैं। जी जी। कमर्शियल गैस सिलेंडर की तो प्राइस बढ़ी 19 किलो वाले की, 5 किलो पे भी 5 किलो सिलेंडर वाले पैसे भी बढ़ेंगे। अब जैसे इन्होंने कमर्शियल के पैसे बढ़ा दिए हैं ना, 933 रुपये बढ़ाए हैं, जनता पे एकदम से इतना बाहर बढ़ा दिया है कि गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया। पहले ही जनता मर रही है गरीबी के अंदर, महंगाई बहुत बढ़ रही है। युद्ध के चक्कर में 10% हर चीज़ पे महंगाई बढ़ रही है, किराने के सामान में महंगाई बढ़ गई, तेल की रेटें बढ़ गई, पेट्रोल डीजल की आने वाले टाइम पे बढ़ जाएगी। जैसे चुनाव खत्म हो गए, ये भी सब आप लोगों को पता है कि पैसे बढ़ रहे हैं। और आने वाले टाइम पर अगर यही कंडीशन चलती है तो जनता और गरीब जनता और मारी जाएगी। जी। अच्छा भैया, जो मजदूर लोग हैं वो 5 किलो का सिलेंडर यूज करते थे, लेकिन अब उस पर भी 241 रुपए बढ़ा। मैडम उस पर 241 बढ़ा दिए, वो गरीब पहले ही दबा हुआ और दब जाएगा। अब जैसे इन्होंने कमर्शियल सिलेंडर के 3000 रुपये कर दिए, अब गरीब आदमी होटल पे खाना खाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पैसे बढ़ गए। पैसे बढ़ गए तो वहाँ खाने की रेटें बढ़ेगी, रेट बढ़ेगी। अब जैसे इन्होंने बढ़ा दिए कमर्शियल के, अब आने वाले टाइम पे ये मान लो अगले महीने तक लगभग इसके जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसके पैसे बढ़ेंगे। और इससे कालाबाजारी भी होगी। कालाबाजारी तो मैडम हो रही है, कालाबाजारी हो रही है। जब तो इनको मौका मिला पैसे बढ़ाने का, जो सिलेंडर 4500 रुपये का बिक रहा है सिलेंडर, आज कनेक्शन लेने जा रहे साहब 5000 रुपये टंकी की मांग रहे। एक आदमी को 10,000 रुपये मजदूरी मिलती, कहाँ से अपना काम चलाएगा वो? काम धंधों पे कितना असर पड़ेगा? काम धंधे मैडम क्लोज हो रहे हैं। हमारे आज ऐसी कंडीशन है कि हम रोज पका के रोज बना के खाने वाले हैं, हमारी बहुत मुश्किल हो रखी है। जी। अच्छा, आपने ब्लैक में लिया है सिलेंडर? आपको मिला? ब्लैक के कितने का पैसे मिला? नहीं है, ब्लैक की सब पूछताछ करते। छोटा सिलेंडर 3500 रुपये मांगते हैं, बड़ा 45 रुपये का पहले ही ब्लैक में चल रहा, तो फिर मिलेगा कहाँ से? पहले बात तो डीलरशिप जो कालाबाजारी कर रहे हैं, सिलेंडर अगर आप भी रहे तो बिचौलिए कालाबाजारी कर रहे हैं इसके अंदर। कितने रुपए बढ़े पता है क्या आपको? 993 रुपये बढ़ गए एक साथ ही। एक साथ ही। तो कितना फर्क पड़ेगा इसका काम धंधों पे? बहुत फर्क पड़ेगा। 5 रुपये चाय तो बंद ही हो गई, चाय देना बहुत भारी हो गया। अच्छा, पहले की जैसी भीड़ रहती है लोगों की? नहीं, बिल्कुल नहीं, चाय के नहीं। प्राइस बढ़ गए तो नहीं होगी, आते ही नहीं, किराए कहाँ से आएंगे? घर चलाना मुश्किल हो रहा है। बहुत बार बच्चे पालना ही मुश्किल हो गए। देखिए, कमर्शियल गैस सिलेंडर और इसके साथ ही 5 किलो वाले गैस सिलेंडर पर जो दाम बढ़ गए हैं, गुरुवार रात को एलपीजी गैस कंपनीज के रिव्यू के बाद नई रेट लिस्ट जो जारी की गई है, उससे लोगों में खासा आक्रोश नजर आ रहा है। लोग बेबस है, लोग निराश है, लोग कह रहे हैं कि हम आखिर करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहाँ।